नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने एक बार फिर से पटकनी लगाई है। जी हां, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की मांग पर चुनाव आयोग ने कहा था कि राहुल गांधी आए और बैठकर इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उस सबसे पहले राहुल गांधी ने यानी कांग्रेस कमेटी ने यह कहा है कि जो आंकड़े, जो दस्तावेज चुनाव आयोग से मांगे गए हैं, पहले चुनाव आयोग वो प्रोवाइड करे, उसके बाद कांग्रेस की टीम या राहुल गांधी जाकर चुनाव आयोग से बात करेंगे। अब जो कांग्रेस की टीम है वो क्या मांग रही है वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेस ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई और इस धांधली को साबित करने के लिए चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को कहा आइए आइए आकर बैठकर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस की लीगल टीम, 8 सदस्यीय लीगल टीम जिसका नाम ईगल है, उसने एक लेटर जारी किया, चुनाव आयोग को लेटर लिखा और लेटर में कुछ मुख्य बातें लिखी हैं। उसमें हम आपको बताते हैं कि लेटर में उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग सबसे पहले वो वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज हमें प्रोवाइड कराए, यानी कांग्रेस को प्रोवाइड कराए, जिससे कि उस पर विस्तार से चर्चा की जा सके। जब चुनाव आयोग के पास कांग्रेस की सदस्य टीम या राहुल गांधी जाए तो विस्तार से उस पर चर्चा की जा सके। समझने वाली चीज यह है कि डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो चर्चा किस बात पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट है भी या नहीं, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया राहुल गांधी ने जब वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी तो एकाएक चुनाव आयोग के नियमों में परिवर्तन किया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से सरकार ने उसके नियमों में परिवर्तित किया था कि भाई निजता का हनन का हवाला देते हुए, वोटरों की निजता का हनन का हवाला देते हुए वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने और सीसीटीवी फुटेज देने से मना किया था। लेकिन उसके बाद प्रेशर बढ़ा, चुनाव आयोग को लगा कि भाई चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है, तो चुनाव आयोग ने नहले पे दहला मारने के लिए कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित कर लिया कि आइए आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उसको स्वीकार तो कांग्रेस ने कर लिया, राहुल गांधी ने कर लिया, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि भाई चर्चा तो हम तब करेंगे जब आधार हमारे पास होगा, तो आप हमें पहले वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करें। यह लेटर जारी किया है कांग्रेस की ईगल टीम ने चुनाव आयोग, और साथ में क्या कहा है हम आपको वो बता देते हैं। इसमें जो मुख्य बातें लिखी हैं, उन्होंने पूछा कि इस लेटर के हवाले से उन्होंने पूछा कि भाई वो बताइए कि चुनाव आयोग ये बताए कि अचानक 8.5% की वोटरों में बढ़ोतरी 6 महीने में कैसे हो गई, और 5 बजे के बाद जो वोटरों की वोटिंग परसेंटेज है वो एकाएक बढ़ी, तो वो वोटर अचानक से कहां से आए। इस सब को जांचने के लिए उन्हें वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जिसके आधार पर वो कुछ तैयारी करे और फिर चुनाव आयोग के साथ बैठे। लेकिन चुनाव आयोग अभी शांत है। इसके साथ ही हम आपको कुछ और बताते हैं, आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने अपना लेख लिखा था। लेख में कई कड़े सवाल खड़े किए थे, कई वाजिब पॉइंट खड़े किए थे। आपको एक न्यूज़पेपर न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट से बताते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचित क्षेत्र में लगभग 30,000 वोटर 6 महीने के अंदर बढ़ गए। 6 महीने के अंदर 30,000 वोटर, लगभग 30,000 वोटरों का वृद्धि होती है वोटिंग लिस्ट में। और समझने वाली चीज यह है, यदि परसेंटेज में बात की जाए तो लगभग 8.5% से ज्यादा वोटरों की वृद्धि हो जाती है। जबकि चुनाव आयोग कहता है कि यदि 4% से ज्यादा कहीं वोटर वोटिंग लिस्ट में बढ़ते हैं तो उसकी पुनः समीक्षा होनी चाहिए, दोबारा से जांच होनी चाहिए और उसको सही से देखा जाना चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचित क्षेत्र में चुनाव आयोग ने ऐसी कोई जहमत नहीं उठाई। 1-2% नहीं, दुगने से भी ज्यादा, 8.5%। यानी कि जो डेडलाइन चुनाव आयोग ने सेट कर रखी है कि 4% होना चाहिए, और 4% से ज्यादा यदि होता है तो उसकी पुनः जांच होती चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, महाराष्ट्र चुनाव में देवेंद्र फडणवीस, जो आज की डेट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं,
उनके निर्वाचन क्षेत्र में 8%, बल्कि 8.5%, जो कि 2 से भी ज्यादा है, लेकिन चुनाव आयोग पुनर्जांच नहीं करा। वहीं कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि उसी क्षेत्र में कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पर 20 से 50% वोटरों का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि जहां पर बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की सीट हल्की थी, जहां पर उनका क्षेत्र हल्का था, वहां पर 20 से 50% नए वोटरों का इंक्रीमेंट हुआ। समझने वाली चीज है, लेकिन चुनाव आयोग ने जहमत नहीं उठाई इनका क्रॉस वेरिफिकेशन कराने की। वहीं बीएलओज ने भी एफआईआर कराई है, चुनाव आयोग को इन्फॉर्म किया है कि कई चुनाव के दौरान कई ऐसे वोटर, हजारों की संख्या में ऐसे वोटर देखे गए जो मतदाता सूची में नहीं थे, फर्जी वोटर लग रहे थे, जिनका वोट देखा जाना चाहिए था, लेकिन उस पर भी चुनाव आयोग ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। इसके साथ ही आपको एक और रिपोर्ट बताते हैं। एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन में है कि महाराष्ट्र चुनाव में 4000 से ज्यादा ऐसे वोटर पाए गए जिनका अता पता ही नहीं है, जिनका कोई पता ही नहीं है। वो वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ गए, उनके नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गए और उन्होंने मतदान कैसे कर दिया, ये चुनाव आयोग ने जांचना उचित नहीं समझा। जिनके एड्रेस नहीं है वो वोटर लिस्ट में ऐड हो गए, ये दावा एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में किया गया। उसने ऐसे वोटरों को खोज निकाला, 4000, 1-2 नहीं, यानी कि परसेंटेज में देखा जाए तो 8 से 10% ऐसे वोटर क्षेत्रों के हिसाब से जहां 4000 से ज्यादा वोटर बिना एड्रेस के ही वोटर लिस्ट में आ जाते हैं। ये कई ऐसे सवाल है जिसकी वजह से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट उन्हें प्रोवाइड कराए, सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कराए, जिसके आधार पर वो चुनाव आयोग से सवाल कर सके या बात कर सके। लेकिन चुनाव आयोग ना तो वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है, ना ही सीसीटीवी मुहैया कराने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग का कहता है कि भाई ये किसी वोटर की निजता का हनन है। अरे भाई, वोटर लिस्ट देना निजता का हनन कैसे हो गया? समझने वाली चीज है, वोटर तो सार्वजनिक है भाई। जब चुनाव आता है तो लिस्ट निकाल के सबको दी जाती है, ये तो सार्वजनिक है, सभी पार्टियों को दी जाती है। तो अब चूंकि चुनाव हो चुका है, चुनाव खत्म हो चुका है, तो अब लिस्ट सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? या सीसीटीवी फुटेज जो कि रिकॉर्डिंग की जाती है कि किसी तरीके की कोई धांधली ना हो। अब जब सवाल किए जा रहे हैं तो धांधली को सार्वजनिक क्लियर करने से क्या तात्पर्य है? चूंकि चुनाव आयोग ने अब राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को चर्चा के लिए बुलाया, तो यह अहम हो जाता है कि चुनाव आयोग उस चर्चा से पहले ये डॉक्यूमेंट कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को प्रोवाइड कराए, जिससे कि ये जो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, या उनके द्वारा किए गए सवालों पर विराम लग सके। अब देखना यह होगा कि क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को सीसीटीवी फुटेज या वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराती है या नहीं। इसके साथ ही निगाह बनाकर रखेंगे कि आगे इस पूरे प्रकरण में क्या होता है। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।